मरीज़ को जब छाती में दर्द होता है तो वो इग्नोर कर देते हैं कई बार कि ये वैसे दर्द होगा, वो ध्यान नहीं रखते, डॉक्टर सलाह नहीं लेते, या लोकल ऐसे ही कुछ भी दर्द की दवाई ले लेते हैं, उसमें एक बार उनको दर्द का आराम आ जाता है, फिर वो सोचते हैं ये तो वैसे ही दर्द था, हार्ट का नहीं है। जी जी। और एक ही है कि 50 साल के बाद एक रेगुलर हार्ट चेकअप होना चाहिए जी। और जो हार्ट 50 साल से पहले हार्ट अटैक का जो मेजर कारण है वो है जी धूम्रपान। जी। चाहे वो किसी भी उसमें हो, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, जर्दा, हुक्का, जी। ये हर तरह का जो ये धूम्रपान है, तंबाकू सेवन है, ये हार्ट अटैक के लिए प्रमोट करता है। जी। नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप देख रहे हैं कैथल पब्लिक टीवी। आज हार्ट डे है और हार्ट डे पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस प्रकार से हमारे बीच में ये जो हॉस्पिटल का एक कमरा है, सिग्नस सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, उसका एक कमरा है, कैबिन है, जिसको हार्ट के बैलून के साथ सजाया गया है। हार्ट डे है और हार्ट से जुड़ी बीमारियों से रिलेटेड हमारे बीच में हार्ट स्पेशलिस्ट जितेंद्र चौधरी जी हैं, जिनसे हम खास बातचीत करेंगे कि जो आजकल के जो आम जनमानस है, पब्लिक है, जिनके अंदर हार्ट की बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बीमारियां हैं जिनको लोग अनदेखा कर देते हैं और बाद में वो एक विकराल बीमारी का रूप धारण करती है या फिर हार्ट अटैक का रूप धारण करती है, जिससे कैसे बचाया जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है, इससे जानकारी लेंगे। सर नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र चौधरी, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, सिग्नस हॉस्पिटल कैथल में हार्ट का सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। आप सबको वर्ल्ड हार्ट डे पे एक स्वस्थ हृदय की शुभकामनाएं। जी सर, सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि हार्ट का रोग है जो किन कारणों से होता है? हार्ट के रोग के कई कारण हो सकते हैं। ये फैमिलियल हो सकता है कि जो कि बहुत कम केसों में होता है। जी। अधिकतर केसों में कारण होता है हमारा खान पान, धूम्रपान और सेहत के लिए एक्सरसाइज वगैरह पे ध्यान ना देना। जी। ये जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल जिसको कहते हैं वो। जी। एक होता है कि जैसे बचपन में ही किसी के जैसे दिल हृदय के अंदर छेद होना, उसको भी हम देखते हैं कि वो बचपन से ही होता है, उसका तो मतलब कैसे इलाज होगा या कैसे उसका मानते हैं? देखिए जी, जो बचपन में दिल के छेद होते हैं वो कई तरह के होते हैं। जी। उनका इलाज उस पर डिपेंड करता है कि जो छेद है दिल में वो किस जगह पे है। जी। कुछ छेदों में जैसे बच्चा पैदा होता है उसी टाइम उनका इलाज करना ज़रूरी होता है। जी। नहीं तो बाद में वो लाइलाज हो जाते हैं। कुछ इस तरह की कॉम्प्लेक्स बीमारियां होती हैं जिनका जन्म के बाद ही मेजर ऑपरेशन के द्वारा उनको ठीक किया जा सकता है। कुछ ऐसे छेद होते हैं दिल में कुछ जगह जो समय के साथ भर जाते हैं। उसमें बस पेशेंट को डॉक्टरी सलाह लेनी होती है और समय समय पर डॉक्टर से फॉलोअप रखना पड़ता है। जी। सबसे पहला प्रश्न जैसे हमें देखने को मिलता है, पब्लिक के अंदर जाते हैं तो आज किसी की भी कहीं भी डेथ होती है तो बोलते हैं हार्ट अटैक हो गया, इसको हार्ट अटैक हो गया। क्या इसका पहले ही पता लगाया सकता है डॉक्टर साहब कि हार्ट अटैक इसको हो सकता है, या उसके लक्षण क्या हो सकते हैं? लक्षण, मरीज़ को जब छाती में दर्द होता है तो वो इग्नोर कर देते हैं कई बार कि ये वैसे ही दर्द होगा, वो ध्यान नहीं रखते, डॉक्टर सलाह नहीं लेते, या लोकल ऐसे ही कुछ भी दर्द की दवाई ले लेते हैं, उसमें एक बार उनको दर्द का आराम आ जाता है, फिर वो सोचते हैं ये तो वैसे ही दर्द था, हार्ट का नहीं है। जी जी। और एक ही है कि 50 साल के बाद एक रेगुलर हार्ट चेकअप होना चाहिए। जी। और जो हार्ट 50 साल से पहले हार्ट अटैक का जो मेजर कारण है वो है जी धूम्रपान। जी। चाहे वो किसी भी उसमें हो, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, जर्दा, हुक्का, जी। ये हर तरह का जो ये धूम्रपान है, तंबाकू सेवन है, ये हार्ट अटैक के लिए प्रमोट करता है। जी। सर हमने भी देखा कई बार ऐसा होता है कि जिम के अंदर जो युवा होते हैं वो कहीं ना कहीं भारी वेट उठाते हैं, उनको भी हार्ट अटैक हो जाता है, वो भी एक कारण बन सकता है सर? वो हार्ट अटैक का वो युवा क्या करते हैं कि जिम में जाते हैं, जो वार्मिंग और वार्म डाउन एक प्रोसेस होता है जिसमें आप हार्ट को कंडीशन करते हो कि वो एक्सेस लोड को सहन कर सके। तैयार करना पड़ता है। बिना वार्म अप किए आप एकदम से बहुत ज़्यादा वेट करेंगे तो उस दौरान ही एकदम से हृदय गति बंद हो जाती है जी, जिसको अटैक का नाम दे देते हैं। अभी आपने देखा होगा कि कई सिंगर्स हैं जी, जो अभी पीछे से जो कुछ फिट आदमी भी जैसे जिम में करते हुए एकदम से उनको ये महसूस हुआ, जी, उनकी अकस्मात मौत हो गई। जी। अच्छा, एक चीज़ और समझना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपसे कि जैसे जो जिम के अंदर जा रहे युवा हैं आजकल कई सारे ऐसे प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, क्या उनसे भी कोई ऐसी हार्ट अटैक की बीमारी होती है? कई बार वो बॉडी जो उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाती। वो कारण भी है जी, क्योंकि युवा जिम में जाता है, वो वक्त देने से ज़्यादा वो चाहता है कि जैसे कम से कम वक्त में मेरा शरीर सुडौल हो जाए, एकदम से बॉडी बन जाए, तो उसके लिए भी भिन्न तरह के सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं जो कि कुछ ऑथराइज्ड होते हैं, कुछ नॉन ऑथराइज्ड होते हैं। उसमें कई युवा जैसे स्टेरॉयड है, एफेड्रिन है, कुछ दवाइयाँ हैं जिनको सेवन करते हैं जो कि हृदय के लिए एकदम से
हानिकारक हो सकते हैं, जो हृदय गति बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से अटैक के आने की सुविधा वो उसको प्रोन हो जाते हैं, एकदम से अटैक आ सकता है। जी, एक प्रश्न ये है, जिस प्रकार से हम देखते हैं आज जो एज कैटेगरी है जैसे एज की, किस एज कैटेगरी के अंदर जो है हार्ट अटैक ज़्यादा, मतलब आपके पास जैसे आपका एक्सपीरियंस रहा है, जो इस एज के कैटेगरी के जो लोग हैं सबसे ज़्यादा आपके पास आते हैं, भी इस एज के अंदर जो है हार्ट पेशेंट ज़्यादा है? हार्ट पेशेंट अधिकतर 40 से 60 की उम्र की हैं, जो 40 से 60 इंडियन पर्सपेक्टिव में है जी, वो 40 से 60 के बीच की उम्र के ज़्यादा मरीज हैं जी। तो उसके कारण जो 40 से 50 जैसे 40 से 60 का कह रहे हैं आप, क्या उसमें फैमिली प्रेशर भी है, या फिर डिप्रेशन, या फिर ऐसे कोई कारण भी है, या फिर सिर्फ ये जो गलत खान पान की वजह से ही है? नहीं जी, जो फैमिली प्रेशर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, ये भी हार्ट अटैक का एक कारण है जी। हाँ जी। बीपी वगैरह होता है जैसे किसी का, हाँ या जी। बीपी लो वगैरह, बीपी हाई वगैरह, कि ये भी कारण हो सकते हैं हार्ट अटैक के? हाँ जी, जो जैसे शुगर है जी। या बीपी ज़्यादा रहना, जो कॉमन पीपल है इनको दवाई मतलब बीमारी इतना कंसिडर करते नहीं। जी, मरीज़ को कई बार परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ जाता है, 1 या 2 दिन दवाई लेता है, जैसे उसको आराम आता है वो दवाई छोड़ देता है, कहता है अब तो मेरे बीपी कोई परेशानी नहीं। जी, इसी तरह शुगर में भी मरीज़ कई बार चेक करवाता है कि भी उसका शुगर 300 400 हो गया, जी। 1 या 2 दिन दवाई लेता है, एक बार उसकी शुगर 110 से 20 आ गई तो वो दवाई नहीं लेता। जी, बल्कि शुगर के लिए और बीपी के लिए आपको रेगुलर दवाई लेनी पड़ेगी। जी। अगर आप उनकी दवाई लेते रहेंगे तो उनका कंट्रोल अच्छा रहेगा। 2 चीज़ें होती हैं, एलोपैथी और होम्योपैथी, जिसे आप मानते हैं कि जो चिकित्सक लाइन के अंदर, डॉक्टर लाइन के अंदर, तो हार्ट के पेशेंट के लिए कौन सी बेटर है? ये कुछ कहना इस तरह नहीं, जो हमारे ट्रायल्स वगैरह कहते हैं वो एलोपैथी की पद्धति वो सही है। जी, जो आयुर्वेदा है इनकी मेडिसिन अधिकतर प्रिवेंटिव उसमें रहती है जी, कि भाई आप प्रिवेंटिव हार्ट को अटैक आने से पहले किस तरह स्वस्थ रख सकते हैं। जी, योग वगैरह है। हाँ, योग वगैरह उस चीज़ के लिए ज़्यादा बेहतर है। जी, और मतलब ये चीज़ और समझा जाएगा कि जैसे स्टेजेस होती है, मान लो एक हार्ट की, जैसे कोई फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है, तो किस स्टेज तक इलाज कर सकते हैं और किस स्टेज के बाद जो है इलाज करना संभव हो जाता है? नहीं, इलाज का तो ऐसा कुछ नहीं, जब तक आदमी का हार्ट चल रहा है उसका इलाज किया जा सकता है जी। जी, ठीक है कई ना? बार ऐसे डॉक्टर बोलते हैं कि 4th स्टेज आ गई है, इसका घर जाके इसका वो देख रेख करो, इसका बस सेवा करो। वो ये रहता है कि जी उसमें इलाज करने के बाद जो पेशेंट की फ्रूटफुल लाइफ नहीं रहती, मतलब जी। उसका जीवन चलता रहता है कि वो आराम से घर बैठा काम कर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा घूम फिर नहीं नहीं सकता, सकता। चल नहीं, उसका उसमें सांस फूलता है। वो लास्ट स्टेज में होती है जब बिल्कुल हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट की पंपिंग बहुत कम हो जाती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र चौधरी, जो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, और अभी हम जो जहाँ पर बैठे हुए हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से जो इनका कैबिन है वो सजाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बैलून्स लगाए, कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाने की कोशिश करें कि कैबिन्स के अंदर आप देखते हैं बैलून लगाए गए हैं। हार्ट डे पर डॉक्टर जो जितेंद्र चौधरी हैं वो इसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, और जितने भी मरीज आ रहे हैं उनको भी साथ साथ सलाह भी दे रहे हैं कि किस प्रकार से उनको अपने हार्ट को मतलब सेफ़ रखना है, और हार्ट की सुरक्षित किस प्रकार से की जाती है, कैसा खान पान चाहिए, और किस प्रकार से वो इसका इलाज करवा सकते हैं। ये सब चीज़ें आपके लिए जानना ज़रूरी था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करें। नमस्कार।